गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आपका फिर कमेंट बॉक्स का फिर वही क्वेश्चन आया कि फाइबराइजर की पावर का कैलकुलेशन का जो आपने वीडियो बनाया था उसमें समझ में नहीं आया। तो आज ऐसा आपको हम एक और फार्मूला बताते हैं इसी के ही कैलकुलेशन का कि इससे इजी फार्मूला आपको और कहीं नहीं मिलेगा। और इसको आप नोट कर लें, इसमें कोई कन्फ्यूजन कहीं आने का है ही नहीं। पिछला भी वीडियो था उसमें भी कोई कन्फ्यूजन नहीं था, लेकिन ठीक है थोड़ा सा लेंदी हो रहा था। आज आपको बहुत इजी वे में बता दे रहे हैं। इसमें देखिए हमने यूजिंग किया है क्या है, पीआई से रिलेटेड। जो आप लैब की एनालिसिस होती है ना, जब पीआई निकालते हैं कि 85 आया कि 88 आया कि 90 आया है, उसको लेकर और फाइबर परसेंट केन को लेकर हमने ये कैलकुलेशन किया हुआ है। इसको आप नोट डाउन कर लें एक जगह। फार्मूला आपका मेन फार्मूला यही है, KAR² 2πn/60 टू पावर मतलब स्क्वायर हो जाएगा ये। 2πn/60 जो होता है वही ओमेगा होती है। इसी को हम बोलते हैं टिप स्पीड। यहीं पर एक कोई पूछता है कि टिप स्पीड क्या होगी, तो 2πn/60 होता है इसका फार्मूला। इसे एंगुलर वेलोसिटी भी बोलते हैं। ठीक है, तो P जो है इसमें, जो इस फार्मूले में P जो आएगा वो वाट में आएगा। डायमेंशन देखिएगा, K होता है एनर्जी कॉफिशिएंट, ये डायमेंशन लेस होता है। A है मास फ्लो ऑफ केन, केजी पर सेकेंड में रखेंगे इसको, केजी पर सेकेंड, आप ध्यान दीजिएगा सब। और N जो होता है फाइबराइजर की स्पीड, जो आप 700, 725, 750 जो भी रखते हैं। अभी हम आपको एक एग्जाम्पल बता देंगे, आप अपने यहाँ का डाटा लेकर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि कितनी पावर आई। और हम ये चाहते हैं कि आप सभी लोग इसको कैलकुलेट करके ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखें। ठीक है, चलिए स्टेप फर्स्ट में देखिए के की वैल्यू कैसे निकालते हैं। जो के आपको दिया हुआ है एनर्जी कॉफिशिएंट, इसको देखिए 3 भाग में हमने इसीलिए अलग अलग करके मल्टीप्लाई किया हुआ और सबका लिख दिया है क्या चीज़ क्या है। जैसे फर्स्ट वाला जो ब्रैकेट में है 0.35F माइनस 0.8, ये होता है फाइबर रजिस्टेंस इसे बोलते हैं। और PI/80 जो आपका एक्चुअल में लैब से PI आएगा 85 या 86, 87 जो भी है, उसमें 80 का भाग कर दें, इसको बोलते हैं प्रिपरेशन लेवल करेक्शन। करेक्ट। और 1.5 जो ये मल्टीप्लाई किया हुआ है, इसको बोलते हैं स्लिप फैक्टर। ठीक है, इम्पैक्ट फैक्टर हुआ, स्लिप फैक्टर हुआ, तो स्लिप फैक्टर इसे बोलते हैं। तो के आप यहाँ से निकालेंगे और मेन फार्मूला आपका ये है। अब तो कोई कन्फ्यूजन नहीं, बहुत इजी में देख लीजिए। ए की वैल्यू कैसे निकालते हैं, जैसे मान लिया आपका जो जितना भी TCD होगा, टन को हमने इसीलिए 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया, वो केजी में आ गया। 86,400 से भाग कर देंगे तो सेकेंड हो जाएगा, क्योंकि एक दिन में 86,400 सेकेंड होते हैं। ठीक है, 24 मल्टीप्लाइड बाई 60 मल्टीप्लाइड बाई 60, ठीक, 84, 86,400। ठीक है, ए की वैल्यू यहाँ से निकल जाएगी। अब आते हैं कैलकुलेशन पार्ट पर। जो है डाटा आप अपने यहाँ का ले लीजिए। हमारे पास में एक डाटा था 3000 TCD के लिए, उसको कर लीजिए आप 8000 TCD लें, चाहे जितना ले लें अपने हिसाब से। जो आपके यहाँ पर लगा हुआ है वो कैपेसिटी आप लें। फाइबर परसेंट हमने 14% ले लिया है। एन ले लिया है 700 RPM। आर जो है ये स्विंग रेडियस है, जो आपका स्विंग डाया मान लिया 2000 का है तो 1000 हो जाएगा। 1000 का मतलब 1 मीटर। क्लियर, यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गई। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ से आपने ए निकाल लिया, 3000 मल्टीप्लाइड बाई 1000 अपन 86,400 करके आ गया 34.77 kg पर सेकेंड। मास फ्लो आ गया, वही केन फ्लो आ गया। ठीक, देखिए एंगुलर स्पीड हमने कहा था ना ओमेगा, ओमेगा बराबर 2πn/60, 2πn/60 की वैल्यू निकाल दीजिए, रेडियन पर सेकेंड आएगा। इसी को बोलते क्या है, टिप स्पीड। कोई पूछता है टिप स्पीड तो आप 2πn/60 कर देंगे। ठीक, एक क्वेश्चन भी निकल के आता है इसमें। चूँकि फार्मूला में ओमेगा स्क्वायर था, इसीलिए हमने ओमेगा स्क्वायर यहीं कैलकुलेट करके 5373.29 रेडियन पर सेकेंड ब्रैकेट का होल स्क्वायर। ठीक,
ये इसका डायमेंशन हो जाएगा। ओके, अब के की वैल्यू निकाल ली। के की वैल्यू क्या थी? 0.35F माइनस 0.8 ब्रैकेट क्लोज PI/80 मल्टीप्लाइड बाई 1.5। 1.5 क्या था? स्लिप फैक्टर। हमने PI देखिए 85 ले लिया है। 85 से कैलकुलेट करेंगे तो के का मान लगभग में कितना आएगा? 6.5। देखिए लिख दिया है डायमेंशन लेस, इसका कोई डायमेंशन नहीं है। अब आते हैं सीधे सीधे मेन फार्मूला जो पी का है, KA/R² ओमेगा स्क्वायर। के की वैल्यू आपको 6.5 मालूम है। ए आपने निकाल लिया 34.72। आर 1 मीटर था, 1 का स्क्वायर हो गया। ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू आपने यहाँ निकाल रखी थी 5373.29। 5373.29 यहाँ हमने रख दिया। कैलकुलेट करके कितना आ गया? 1214950 वाट आया। इसको यदि मेगावाट में कर दे तो 33660 वो हो गया, तो 1.21 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻6 वाट। 10⁻6 वाट को कितना हो गया? मेगावाट आ गया। 1.21 मेगावाट कह ले, चाहे तो 1215 किलोवाट। देखिए बहुत इजी है ये। यहाँ हमको लग रहा है कि कोई कन्फ्यूजन अब होनी ही नहीं चाहिए इसमें। क्लियर? अब यहीं से कोई बोल दे कि टॉर्क निकालने के लिए, टॉर्क हमने आपको फार्मूला पहले बताया था 9550 गुणे पी जो होता है वो किलोवाट में रखते हैं NRPM। देखिए 16.6 किलो न्यूटन मीटर। क्लियर हो गया? तो बहुत इजी फार्मूला है ये। अब आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। कोई कन्फ्यूजन हो तो फिर से कमेंट बॉक्स में लिखे, वैसे होना नहीं चाहिए। अब इससे इजी फार्मूला हमें और तो कहीं नहीं मिला। ठीक है? और कोई और टॉपिक पे आपको चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू।